जिलों में किया जाएगा और सरकार की योजना है कि 2024 तक पीडीएस की हर दुकान में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे वो बीपीएल का कार्ड धारक हो या मिड डे मील का, सभी को फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। तो सरकार की योजना जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है वो जमीनी अमलों को दी गई थी, जिसमें प्रशासनिक अमला है, खाद्य विभाग है। इस अमले को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे राशन दुकानों में, हाट बाजारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को इसे प्लास्टिक चावल का भ्रम होने की जो वर्तमान में स्थिति पैदा हो गई है, जिससे वो चावल को फेंक रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न न हो। तो ये जो जमीनी स्तर पर देखने में ये समझ में आ रहा है कि जो खाद्य विभाग का अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो अपनी इस जिम्मेदारी में पूरी तरह विफल रहा। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये योजना कोंडागांव जिले में शुरू की गई थी और उसके बाद अन्य जिलों में भी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिड डे मील में शुरू किया गया। बाद में अब विभिन्न राशन दुकानों में पीडीएस के माध्यम से इसे आम ग्रामीण लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पर इसकी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है प्रचार प्रसार की, यदि वे लोग इससे अपने ग्रहण ही नहीं करेंगे, खाएंगे ही नहीं, तो उसे पोषण मिलेगा ही कैसे? बिल्कुल दुर्गेश, यही सवाल उठता है कि ग्रामीण अंचलों में वैसे भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, पहले उन तक सूचना पहुंचाना पड़ता है। खाद्य विभाग को ये जिम्मेदारी मिली, लेकिन खाद्य विभाग ने इस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाए। तो किसी खाद्य विभाग के अधिकारी से आपकी बातचीत हुई इस विषय में लेकर, क्या आखिर लापरवाही हुई कहाँ पे है? जी, हमने जब ये ग्रामीणों ने इसे फेंकना शुरू किया तो पहले तो हमें भी ये भ्रम हुआ, क्योंकि ये साधारण चावल देखने की तरह नहीं लग रहा था। हमने जब पूछा तब उन्होंने बताया कि ये फोर्टिफाइड चावल है। बाद में हमारे हाथ एक आदेश आया जो 16 जून 2022 को कलेक्टर कार्यालय से जारी हुआ था, जो विभिन्न जिलों में था, जिसमें रायगढ़, कोंडागांव, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, इन सब ऐसे लगभग 12 से 14 जिले हैं जहां ये आदेश खाद्य विभाग की ओर से जारी किया गया था। और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि हाट बाजारों में या विभिन्न माध्यमों से लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। खाद्य विभाग ये दावा जरूर करता है कि हमने जानकारी पहुंचाई है, पर सत्यता ये है कि न तो राशन दुकान संचालक को ये पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब हमने इस मामले की जानकारी एसडीएम से ली तो एसडीएम खुद ही इस पूरे मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन्होंने उसके बाद फोन करके खाद्य अधिकारी से इस पूरे मामले की जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि फोर्टिफाइड चावल उनके अनुविभाग में वितरित किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोटवारों के माध्यम से और विभिन्न जो सूचना के संचार के साधन हैं उनके माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि वे इस हाई न्यूट्रिएंट्स का जो चावल सरकार द्वारा सप्लाई किया जा रहा है उसका वो उसे खाएं और उसे फेंके किसी भी तरह की नहीं, ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। मतलब जो महत्वपूर्ण जो विभाग है, बिल्कुल दुर्गेश, जरूरी यही है कि लोगों को भ्रम से बचाया जा सके और उन लोगों को साथ ही ये भी जानकारी दी जा सके कि फोर्टिफाइड चावल उनके सेहत के लिए अच्छा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका।